हम इनका धन्यवाद करते हैं। और मैं दोबारा से विनती करता हूँ साथियों, अगर इस सभा को, इस कार्यक्रम को कोई साथी चाहिए 1 पैसे का, अगर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद। आप सभी को हमारे आवाज नहीं आई। मुझे भी याद है, मैं पिछले साल कह करके गया था कि मैं जब अगली साल आऊंगा तो आपकी इस बात को पूरी तौर पे पूरा करूंगा। परंतु मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि मैं उस बात को पूरा नहीं कर पाया। उसका एक कारण है, एक तो आज संडे है और हमारा जो ACS है जिसने साइन करने थे फाइल पे, वो छुट्टी पे है और 4 दिन की और छुट्टी पे गया हुआ है। इसलिए मैं आपसे 4 दिन और ज्यादा मोहलत मांगता हूं। ठीक 10 दिन के बाद आपकी चिट्ठी संगम में ही स्टेज पर दे करके आपको चौधरी देवीलाल जी अमर रहे, चौधरी देवीलाल जी अमर रहे, आवाज साहब अमर रहे, किसान कमेरा जिंदाबाद। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मैं तो आपसे यही गुजारिश और विनती करूंगा कि आज बाबा भीमराव अंबेडकर की इसकी अवसर पर हम उनके जीवन से एक संकल्प लें, शिक्षित बने, संगठित बने, मजबूत हो और नेक इरादे रखें। जो बात मन में ठाने उसे पूरा करने की सोच लेकर के आगे बढ़े। मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता की बात सुनी, हौसला बढ़ाया, यहाँ पहुँचने पर जो मान सम्मान, जो प्यार आपने दिया, जो प्यार भरे पुष्प आपने भेंट किए, उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत राम राम भाई, सारे भाई हम आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। आज भाई जो राजू मेहरा है तो बात कराएंगे। राजू भाई नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो राजू भाई, जो इस प्रोग्राम ताश लगा रहे थे उस तक बढ़ के जो है प्रोग्राम हुआ है भाई, बिल्कुल बढ़ के आस जो है ना आस लगाई थी उससे बढ़ के हुआ है। नरवाना तक हमारी जो मेरी बहन है, देखो ये इस तरह पेपर कैमरा कीजिए, ये मेरी बहन है मुस्कान मेहरा, मशीनरी गायकार है, इतनी दूर से आई है तो भाई बढ़ के ही हो गया। जो उम्मीद हमने की थी उससे बढ़ के हो गया। हमारा 1989 से एक लड़ाई थी कि 2000 गज की जो जमीन है जो हमारे समाज के नाम थी, जननायक चौधरी देवीलाल जी ने दी थी, कृपाराम पुनिया जी के मार्फत। आज डॉक्टर साहब ने ऐलान किया है कि भाई 10 दिन के अंदर उसकी जो NOC है वो समिति के नाम आ जाएगी। 33 पुरानी लड़ाई हमने जीत ली, उससे बड़ा क्या होगा। बिल्कुल। तो राजू भाई बहुत बड़ा अपना प्रोग्राम कर रखा है, तो कब लग गए थे इस प्रोग्राम में? भाई प्रोग्राम में तो हम जो है ना प्रोग्राम में तो हम लग रहे हैं पिछले 11 साल से, हर साल प्रोग्राम करते हैं, लेकिन ऐसा इस प्रोग्राम के लिए करीबन 1.5 महीने से मेहनत कर रहे हैं। युवा साथी हैं और फिर कुछ साथियों ने, जैसे मेरा भाई सोनू है, वो सोमवीर आसी वाला, उसने, ये मेरी छोटी बहन है, ये मेरा भाई है, इनके नाम बताए तो ये प्रोग्राम और बड़ा हो गया। गायकार आते गए, मिशनरी गायकार, ये प्रोग्राम का विस्तार होता गया। आप जैसे साथी आए और विस्तार हो गया, तो प्रोग्राम का कारवा बढ़ता रहा। और ये कारवा इसलिए बढ़ा साथियों कि इसमें एक बुजुर्ग का से लेकर के एक छोटे नौजवान, जो नौजवान साथी है, एक बच्चा है, मेरी बहनें हैं, मेरी माताएं, सबका योगदान है इसमें। बिल्कुल। तो इसलिए प्रोग्राम पूरा विशाल, आपने देखा है कि पूरा पंडाल भरा हुआ था और कहीं बैठने के लिए व्यवस्था जो है ना, व्यवस्था हमारी खराब हो गई। और व्यवस्था इसलिए खराब हुई कि प्रोग्राम बहुत विशाल था। बिल्कुल। और उम्मीद, मैं कमेंटमेंट और करता हूँ, अगर भाई जिंदा रहे तो अगले साल इसे डबल प्रोग्राम करके दिखाएंगे। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। तो राजू भाई, कई नेताओं हैं, वादे करते हैं, घोषणा करते हैं, लेकिन पूरी को नहीं होती। यह भी देखो काफ़ी साल लगे, लेकिन ईब 10 दिन
जो है नाम लिया है तो क्या लगा पूरा होगा? भाई बात सुनो, अपनी सरकार आई 3 साल पहले, 4 साल पहले, 4 साल हो गए। 3.5 साल हो गए, माफ़ी चाहूँगा। 3.5 साल में 2 साल कोरोना खा गया भाई। खाया नहीं खाया? पिछली से पिछली साल हमने कमेटी के माध्यम से, डिप्टी सीएम के माध्यम जो है ना संज्ञान में ये मामला लाया, दिग्विजय चौटाला को मेमोरेंडम दिया। पिछली बार अजय सिंह चौटाला जी स्पेशल आए, उन्होंने ये कहा था भाई अगले साल लेटर लेके आऊँगा। अच्छा। आज सिर्फ लेटर जो है इसलिए नहीं लेके आए क्योंकि 3 दिन पहले छुट्टी थी। अच्छा। और अब भाई शनिवार है तो अब की बार हो गया। और अगले 3 दिन तक ACS आनंद मोहन शरण है जो चंडीगढ़ सेक्रेटरीट में बैठते हैं, वो छुट्टी पे है। 10 दिन का समय मांगा भाई, 10 दिन में जमीन की NOC आ जाएगी। ये जवान की बात। और देने वाले कौन थे? जननायक चौधरी देवीलाल, 1989 में भी उन्होंने दी थी। और आज उनकी तीसरी पीढ़ी है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, वो घोषणा करके गए भाई एक जो है ना 10 दिन के अंदर इसकी NOC दे देंगे। बिल्कुल भाई, 2000 आदमी हम कही है, क्यों नहीं देंगे? ये तो जवान के धनी है, पहले जो किया वो किया करा है, आज जो कहा वो भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल। तो भाई यह बात मैंने देखो जो अपना वीडियो चल रही हुई, इंटरव्यू चल रहा है, उससे पहले बूझनी थी। तो बाबा साहब के बारे में क्या कहना? बाबा साहब तो एक विशाल जो एक कहते हैं ना भी एक समुद्र है, उनके बारे में क्या कहें? हमारी क्या औकात है यार उनके बारे में कहने की? क्यों हम लोग उतना पढ़ ही नहीं पाए उनके बारे में। लेकिन जितना भी सुना है, एक बात सुन करके बड़ा गर्व से सीना चौड़ा होता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर किसी को सिंबल ऑफ नॉलेज का अगर अवार्ड है, किसी की पहचान है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो राजू भाई इस तरह का प्रोग्राम देखो ऑन दे रहे हैं, तो क्या लगा है जो एसी समाज है वो मतलब जागृति आओ है एसी समाज? निश्चित तौर पर आती है। मैं तो कहता हूँ नुक्कड़ पे भी एक प्रोग्राम होता है, वो भी हमारे समाज के लिए जो है लाभदायक है। घर के अंदर भी कोई प्रोग्राम होता है वो भी लाभदायक है। करने वाले बनो, अकेले करो चाहे बाबा साहब के पास जा करके, उनके स्टैचू के पास जा करके अकेले नमन करो, वो भी क्रांति है। दिक्कत ये है साथियों, बढ़िया पद पा करके उनको याद नहीं करते ना, फिर दिक्कत आ जाती है। बिल्कुल। तो राजू भाई आपके साथी भी हैं, आपके साथ मिलके काम भी कर रहे हैं, तो कुछ भाई हैं उनका नाम लेना चाहोगे जो आपके साथ? बिल्कुल लेना चाहूँगा भाई। मेरे तो साथी क्या है भाई, मेरे लिए तो ये सारे जो है ना, सारे बाबा साहब अम्बेडकर बन के आए हैं भाई। सारे जो है ना क्यों बन के आए हैं भाई, एक 33 साल पुरानी जो एक लड़ाई है उसको जीतने का काम जो है जुनून मेरे युवा साथियों में है भाई। पूरी टीम नाम लूँगा तो भाई बहुत लंबा टाइम लग जाएगा भाई। सपन है, जय भगवान है, अमरजीत है, संदीप बापोड़ा है भाई, ठीक है, नवीन कुमार है भाई, मेरा भाई सुंदर दिनोदिया है भाई, ठीक है भाई, टाइगर कालरा है भाई, किस किस का नाम लूँ भाई, ये भाई है, वो भाई, ये सारे हैं, ठीक है, ये अमन है क्या विकास, दीपक है भाई, बहुत सारे साथी हैं। एक जुनून है इन नौजवान साथियों कि करना है कुछ, इतिहास के अंदर कुछ करके दिखाना है, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है, ये जो बच्चे हैं, ये कम से कम जब ये पूछे कि आप लोगों ने क्या किया था, तो जो है ना गर्व से एक बात कह सकते हैं, हमने ये लड़ाई लड़ी थी और जीत के दिखाई। बिल्कुल, धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू जी। तो भाई क्या कुछ कहना है राजू मेहरा के बारे में, और जो आज प्रोग्राम हुआ है उसने लेके क्या कहना है कमेंट बॉक्स में। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा अच्छा जी भाई। तो हमारे कुछ युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो इन तक बात करांगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है अपना, परिचय? मैं जोगिंदर चौहान जी, पब्लिक हेल्थ में डिविजनल अकाउंट ऑफिसर हूँ, यहाँ भिवानी में ड्यूटी है जी। हाँ जी। तो प्रोग्राम ने लेके कहना, प्रोग्राम आज ये जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उनका 132वां जन्म दिवस यहाँ पे मनाया गया है। और जो यहाँ मुख्य अतिथि आए थे, उन्होंने तो जो यहाँ जो ये जो जगह, जिस जगह पर हम बैठे हैं, लगभग 2000 गज से ऊपर ये जो जगह है, तो इसकी लंबे समय से समाज मांग कर रहा था। तो जो हमारे हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके फादर साहब अजय चौटाला जी यहाँ पर आए थे, और उन्होंने कहा कि 10 दिन में आप लोगों के जो यहाँ के जो कागज वगैरह हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे। ये जो ज़मीन है हमारे बड़े कई नूबी का है, ये तो इलेक्शन आएंगे, काम करवाओगे, पहले को नहीं आई, क्या करना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो पिछले 1 साल से, पिछले 2-3 सालों से लगातार प्रयास चल रहे थे इसमें। इलेक्शन की बात तो हर एक जो नेता इलेक्शन लड़ता है, वो मतलब कि जो अपना एक कदम रखता है, वो भी इलेक्शन के उसमें रखता है।
तो ये जो जगह है ये 33 साल पहले देवीलाल जी ने दी थी यहाँ समाज को। तो उस टाइम पे यहाँ के जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने इस ज़मीन की जो जितने पैसे होते थे 30-40 हज़ार रुपये वो उस टाइम पे भर भी दिए थे, लेकिन किसी तरीके से वो हमारे जो हम ना कब्जा नहीं ले पाए थे, तो ये वापस उसी संस्था को चली गई थी। तो अब दोबारा से जो साथियों ने प्रयास करके ये दोबारा से मतलब प्रयास किया है और जल्दी 10 दिन का नाम लिया है। जो यहाँ श्री अजय चौटाला जी आए थे उन्होंने, तो देखो अब आगे क्या बनता है। तो विजय मास्टर जी हैं मेरे गाँव दिनोद से ही। तो मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार। मास्टर जी जो आज वादा करके गए हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, क्या लगता है? बिल्कुल जी विश्वास है। देखो पहले ठीक 1 साल पहले 131 जयंती पर उस पर भी आई थी चीफ गेस्ट थे अजय जी। उन दिन पूरा संज्ञान में डाला मामला, तो उस टाइम भी महीने 2 महीने नाम लिया था। फिर बीच में हमारी जो कमेटी है यहाँ पे कमेटी मिलती जुलती रही उनसे, तो उस कानूनी पेच बताया उन्हें बीच में। लेकिन अब 10-15 दिन पहले वहाँ से टीम आई बताओ चंडीगढ़ से, इसका मुआयना करी गई, तो काफ़ी उम्मीद है। अब दूसरा बड़ी बात है इलेक्शन का भी टाइम है, तो थोड़ा प्रेशर भी होता है भाई, कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी है, फिर पॉलिटिक्स में साझेदारी सरकार में उनकी, तो काफ़ी उम्मीदें उनसे। और आज तो आपके सामने सबके सामने वो खुद शर्मिंदा होकर 10 दिन का नाम लेके गए हैं, तो काफ़ी उम्मीद है जी। आपका पहले तो परिचय दे दीजिए। मैं संतलाल जितोड़ा जोड़ से अम्बेडकर भवन तो देखो बिल्कुल। तो देखो जो आपकी कमेटी है वहाँ से बच्चे भी तैयार होते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, तो आज यहाँ पे डांस भी किया है, तो क्या कहना है उन बच्चों के बारे में? बच्चा के बारे में तो क्या कहना जी, बच्चे जो है ना इस संस्था ने और समाज के लोगों ने ये आग्रह किया था वहाँ जितवाड़ा जोड़ की कमेटी जो हमारी है अम्बेडकर भवन से कि भाई आप भी जो है ना इस कार्य में हमारा सहयोग करें, ताकि आने वाली जो भी पीढ़ी हो उसको ये छात्रावास की ज़मीन जो है मिले और एक बहुत बढ़िया भवन इस ज़मीन पे तैयार हो, ताकि आने वाली पीढ़ी के काम आए। और इसमें जो है गरीब के बच्चे जो हैं अपना शिक्षा संबंधी जो पढ़ाई है वो अपने जीवन में ग्रहण करके आगे बढ़ने की पूरी कोशिश। बच्चों का तो मैं ये कहूँगा, बच्चे तो जब भी यहाँ कोई भी संस्था हमारे यहाँ हमें नोटिस में देती है भी आपने ये काम करना है, तो हमारा तो ये सहयोग रहता है कि हम हर तरह से उस एरिया की या उस साथियों की पूरी मदद करें। मेरे साथ देख रहे हो मुस्कान मेहरा, जो कि भाई बहुत अच्छी सिंगर हैं। क्या नाम है? मुस्कान मेहरा। कहाँ से आई हो? नरवाना से सर। अच्छा, तो एक बहुत अच्छा आज अपने अड़ भजन जो है गाया, तो सबसे पहले तो 2 लाइन उस भजन की सुना जाए। रल मिल के सारे मनावांगे आई बाबा साहब की जयंती, रल मिल के सारे मनावांगे आई बाबा साहब की जयंती। तो पढ़ाई कहाँ तक कर रहे हो? मैं ग्रेजुएशन मेरी चल रही है सर, फर्स्ट ईयर है, म्यूजिक से ही कर रही हूँ। म्यूजिक से? हाँ जी। अच्छा, तो सपना क्या आगे क्या बनना चाहो? सर सपना तो देखो सिंगिंग का ही है, सिंगिंग में ही आगे जाना है। और अभी तक शुरू से लेके अभी तक मिशन के ही प्रोग्राम किए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन में ही मैं शुरू से काम करती हूँ। 11 साल की थी उस टाइम लगी थी, और आगे भी करती रहूँगी। अच्छा, तो बाबा साहब के जो है मिशन के आपने गाने क्यों सुने? सर देखिए, पहली बात तो पारिवारिक ही, मतलब जो मेरी फैमिली है बाबा साहब की सपोर्टर थी। मिशन में काम करते थे मेरे पापा, और बोलते हैं कि जैसे फैमिली करती है वैसे बच्चे। हाँ, तो फिर एक प्रोग्राम था जो मैंने देखा था उस टाइम, ऐसे ही जैसे आज प्रोग्राम हो रहा था, जैसे आज हम गा रहे हैं, हमने भी किसी को गाते हुए सुना था, तो हमने अपनी फैमिली को बोला कि हम भी बाबा साहब के मिशन में काम करना चाहते हैं। तो उस टाइम से जब मैं 11 साल की थी तब लगी थी। अच्छा, अदर भी कोई अपना जो है भजन या फिर गाने गाए हैं? मैं सामाजिक हूँ सर, मैं सामाजिक सॉन्ग करती हूँ, नशे पे, बहन बेटी, पारिवारिक, मतलब ऐसे सॉन्ग जो परिवार बैठ के सुन सके, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं। हाँ जी। तो आज का प्रोग्राम कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा सर प्रोग्राम। राजू मेहरा के बारे में क्या कहना? अच्छे हैं भाई भी। तो आज इस जगह पर आप आए हो, तो इस तरह का मतलब पहला आपका जो प्रोग्राम हो वो कहाँ रहा है, और कौन सा आपने जो है गाना गाया था? कल नाइट का प्रोग्राम था सर, राखीगढ़ी गांव में, ऐतिहासिक गांव है राखीगढ़ी, वहाँ पे प्रोग्राम था, और बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा। सुबह 4 बजे तक प्रोग्राम चला था, शाम को 9 बजे से लेके। अच्छा रहा। वहाँ पे मेन कलाकार मैं थी, और राकेश कल्लर भैणी है,
रामदेव रंगा है, हम 3-4 कलाकार थे। यही मतलब गिने चुने सॉन्ग बाबा साहब के जो अब जयंती के उपलक्ष्य में गाए जा रहे हैं। सॉन्ग बहुत है लेकिन जो जयंती पे अच्छे लगे लोगों को वो सॉन्ग किए थे सर जी। तो जनता कितना प्यार दे रही है? बहुत। देखिए ये बात है, समाज है हमारा, भले ही पैसे ना हो, गरीब है, लेकिन मान सम्मान इतना है हद से ज़्यादा सर। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे समाज में जाके लोगों से बातचीत करते हैं, महापुरुषों के बारे में विचार करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लोग बहुत प्यार देते हैं। चलो धन्यवाद। थैंक यू।